आज के लेक्चर में हम चैप्टर 19 ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी हमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक की अगर हमें वैल्यू चाहिए, जैसे साइन 90 कितना होता है, ये अगर वैल्यू चाहिए तो हम इस टेबल में इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये इधर है हमारा एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर हमें सिर्फ 5 एंगल पढ़ने हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, इनके सिर्फ हमें 5 एंगल पढ़ने हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। पहला है हमारा साइन थीटा। इसमें हमें अगर चाहिए साइन 0 तो उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 30 तो उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। वैसे इसकी वैल्यू होती है, जैसे साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू 1, लेकिन हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखिए क्या करना है हमें, ये यहाँ 0 है ना, तो क्या करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, ये लिख देंगे। इसके बाद देखिए लास्ट में 4 है, तो हम क्या करेंगे, अब सब में 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड और 4 से डिवाइड, ये हो गया। अब क्या करना है, पहले क्या करें, 0 है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। फिर उसके बाद सबको 4 से हमें डिवाइड कर देना है। उसके बाद हमें सब में अंडर रूट लगाना है। अंडर रूट, अंडर रूट, सब में क्या करना है, हमें अंडर रूट लगाना है। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर 0/4, कभी भी ऊपर 0 हो, यानी न्यूमरेटर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। समझ में आ रहा है। देखिए फ्रैक्शन कैसा होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वो होता है हमारा फ्रैक्शन। और अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 0 है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पर अगर 0/4 हो गया 0, तो अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हो गया, ये आया समझ में। अब देखिए लिखा हुआ है 1/4, क्या लिखा है, 1/4 लिखा हुआ है, अंडर रूट है बाहर, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2, क्या लिखेंगे, 2 × 2 लिखेंगे। यहाँ पर हो गया हमारा 1 × 1 और नीचे हो गया 2 × 2, ये हो गया। यहाँ पर 2 है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, एक एक नंबर को बाहर लिखते हैं। यहाँ से एक नंबर बाहर 1, यहाँ से एक बाहर 2, यानी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब आगे आते हैं, यहाँ पर लिखा है 2/4, यहाँ हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 × 2 और ये 2 हो गया। यहाँ पर 1 का अगर अंडर रूट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 ही रहेगा। आगे देखिए यहाँ पर है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 जिसको हम नहीं निकाल सकते बाहर, और अंडर रूट 4 है। 4 को हम लिखेंगे 2 × 2, 2 2 का पेयर और इससे बाहर जाएगा हमारा 2, ये हो गया। 4/4, 4 4 हो गया, 1 आ गया, अंडर रूट 1 1 आ जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर देखिए क्या आ गया, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 है 1। हम सिर्फ ये साइन वाला अगर याद कर लेंगे, सिर्फ साइन वाला याद कर लेंगे, तो ये जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक बची हैं इसे हम सिर्फ साइन की मदद से निकाल सकते हैं। साइन वाला याद करते हैं। पहला साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 0 0 हो जाएगा, साइन 90 1, ये याद हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर 30, साइन 30 क्या होता है, 1/2, साइन 30
1/2, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 30 1/2, साइन 30 के बाद साइन 45, ये हो जाएगा 1/√2। पहले है 1/2, उसके बाद आगे जाएंगे तो 1/√2, और साइन 60 √3/2, साइन 60 क्या है √3/2। फिर से देखिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 हो गया 1। इतना याद हो गया। अब हम जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो वहां पर देखा है हमने साइन का उल्टा कॉस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाता है, यानी साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में। यही हमने देखा है टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, ऐसे चेंज हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी चेंज होगा। देखिए अब हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे, कॉस 0 क्या हो जाएगा? अब हम क्या करेंगे, इस साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले है 1 लिख लिए, फिर क्या है √3/2, क्या करेंगे साइन हमने लिख दिया, साइन लिख गया। अब क्या करेंगे, जब कॉस लिखेंगे तो कॉस क्या होता है साइन का, साइन और कॉस अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में देखें तो साइन का उल्टा कॉस हो जाता है, मतलब साइन और कॉस रिलेटेड है। तो यहां पर क्या होगा, ये 1 है, इसको उठा करके यहां लिखेंगे, इसको यहां, ये सेम रहेगा, इधर वाला ये चला गया और ये हो गया 0। क्या किए, वो जो उधर 90 था ये चीज इधर आ गया, ये यहां, ये नीचे, ये इस साइड और ये 0 लास्ट में, ये हो गया हमारा कॉस। समझ में आया? अगर कभी भी आ जाता है cos 90, cos 90 यानी cos 90 क्या होता है साइन 0 और साइन 0 0 होता है, हो गया ये। cos 45 और साइन 45 सेम, cos 45 1/√2, साइन 45 1/√2, ये हो गया। समझ में आ रहा है? ये जो हमारी एक्सरसाइज है 19C, ये पूरी इस टेबल पर बेस्ड है। अगर ये पूरा याद हो गया, 19C बहुत इजी है, सिर्फ हमें यहाँ पर ये जो है ना वैल्यू वहाँ जा कर के पुट करना है और आंसर निकालना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड तो आता ही है, बस यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू हमें याद करना है। देखिए अब हमें करना है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो जाता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया। अब अगर tan 0 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, tan 0 यानी यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, ठीक। अगर यहाँ 0 तो यहाँ 0, यहाँ 0, यानी साइन 0 अपॉन कॉस 0 क्या हो जाएगा हमारा tan 0, tan 0 डिग्री। साइन 0 क्या है 0, कॉस 0 क्या है 1, और 0 अपॉन 1 न्यूमरेटर में कभी भी 0 हो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ये हो गया। क्या कर रहे हैं 0 अपॉन 1 0, 1/2 अपॉन √3/2। समझ में आ रहा है ना? पहले क्या करना है, साइन निकालना है। साइन याद है तो ठीक, नहीं तो क्या ट्रिक है, 0 1 2 3 4 लिखना है, फिर सबको 4 से डिवाइड करना है, उसके बाद अंडर रूट लगाना है, फिर अंडर रूट से हमें वैल्यू निकालना आता है, वो निकाल लेंगे, ये हो गई हमारी वैल्यू। फिर कॉस लिखना है तो कॉस का यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, फिर ये इस तरीके से। उसके बाद क्या आता है हमारा tan आता है, और tan हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। साइन 0 अपॉन कॉस 0 यानी 0 अपॉन 1 0 हो गया। अब क्या आएगा साइन 30 अपॉन कॉस 30, tan 30 चाहिए ना, अब हमें क्या चाहिए tan 30, तो tan 30 चाहिए यानी साइन 30 अपॉन कॉस 30, और साइन 30 क्या है, ये है 1/2, ये क्या है √3/, ये है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी
डिवाइड और मल्टीप्लाई करना आता है। क्या हो जाएगा, ये 2 कट गया, आ जाएगा 1/√3, ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम tan 45 में। यहाँ पर tan 45 यानी sin 45 अपॉन cos 45 क्या है, 1/√2 अपॉन 1/√2, ये हो गया। √2 कैंसिल, 1/1 यानी 1 हो गई हमारी वैल्यू, 1 हो गई वैल्यू। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से tan 60 निकालना है, यानी sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 है √3/2, cos 60 है 1/2, क्या हो जाएगा, √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल, √3/1 यानी √3 हो गई वैल्यू। उसके बाद क्या है आएगा हमारा tan 90 डिग्री, tan 90 यानी sin 90 अपॉन cos 90, क्या हो जाएगा, sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 क्या है, 1/0। अब यहाँ पर देखिए, जब 0/1 होता है, 0/1 होता है तो उसकी वैल्यू 0, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, उसकी वैल्यू होगी हमारी नॉट डिफाइन। और नॉट डिफाइन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, क्या होता है, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम जब फ्रैक्शन पढ़ते हैं, रैशनल नंबर पढ़ते हैं, तो रैशनल नंबर में क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, लेकिन q यानी डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर 0 आ गया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइन, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। ऊपर लिखा हो अगर 6/0 तो वैल्यू नॉट डिफाइन, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। समझ में आया। 1/0 यानी नॉट डिफाइन। अगर आ रहा है tan 90 तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइन, हम नहीं डिफाइन कर सकते। अब आइए कॉट पे, tan और कॉट एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हम कहाँ जाएंगे, tan के पीछे वाला यानी ये इधर। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, पहले ये नॉट डिफाइन है, फिर है √3, फिर है यहाँ पर 1, फिर ये इधर 1/√3 और ये 0 हो गया हमारा यहाँ। समझ में आया। साइन हो गया, कॉस, टैन, कॉट। अब आते हैं सेक में और कॉसेक में। देखिए, जो फर्स्ट लेक्चर है ना हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का, वहां पर क्या बताए हैं, साइन थीटा होता है 1/cos थीटा, साइन थीटा होता है 1/cosec थीटा, साइन थीटा 1/cosec थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा। कॉस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा। यहां पर है sec थीटा और sec थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक जो है हमारा, ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, इसे अगर आप फर्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, वरना ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो हम अभी पहली बार पढ़ रहे हैं ना 9th क्लास में, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट लेक्चर से नहीं पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट इस लेक्चर में आने से क्या होगा, अभी आपको ये नहीं पता चलेगा कि sec थीटा क्या होता है, 1/cos होता है, tan थीटा नहीं पता रहेगा। इसलिए हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट लेक्चर से पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तब ये आएगा। यहाँ पर देखिए, ये है हमारा sec थीटा जो हो जाता है 1/cos, ये होती है इसकी वैल्यू। यानी अगर हमें sec 0 चाहिए, क्या चाहिए sec 0, यहाँ पर आएगा ना 0 वाला, sec 0 चाहिए तो क्या हो जाएगा हमारा 1/cos 0। cos 0 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा sec 0 आ जाएगा। cos 0 कहाँ है, ये है 1 है, यानी 1 और cos 0 की वैल्यू 1, 1/1 हो गया। समझ में आ रहा है। अब अगर आते हैं sec 30 पे, क्या हो जाएगा sec 30 क्या होगा 1/cos 30, 1/cos 30 ये है हमारा cos 30 डिग्री, और cos 30 क्या है 1/√3
√3/2 ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 है ऊपर, 1 को क्या लिख सकते हैं? 1/1। अगर किसी भी चीज की, जैसे 2 लिखा हुआ है, 2 को क्या हो जाएगा? ये 2/1 हो जाता है। डिनोमिनेटर हम अपने से 1 लिख लेते हैं। 1 लिखा हुआ है यानी ये क्या है? ये है हमारा 1/1। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 4 चीजें डिनोमिनेटर में है। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए क्या हो जाता है। यहाँ पर इसको लिखना है 1/1 लिखा हुआ है, फिर नीचे है बड़ा सा, यहाँ पर है √3/2। ये चीज बताए हैं पहले भी। क्या हो जाता है? ये बाहर बाहर वालों को और बीच बीच वालों को मल्टीप्लाई, यानी 2 × 1 2 हो गया, √3 × 1 √3। क्या आ गया यहाँ से? 2/√3। क्या आ गया यहाँ से? 2/√3। समझ में आया? यानी sec 30 कितना है? 2/√3। उसी तरीके से 45 60 90 हम निकाल लेंगे। जैसे ये निकाल रहे हैं ना, उसी तरीके से इसको कर लीजिएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/cos 45 यानी हो जाएगा यहाँ पर √2। समझ में आ रहा है ना? देखिए हो क्या रहा है, sec cos का हम उल्टा कर देंगे तो sec हो जाएगा। अब sec 0 चाहिए, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। √3/2 है, हमें sec में चाहिए तो 2/√3 उल्टा कर दे। 1/√2 है, उल्टा √2/1 √2 हो गया। 1/2 है, इसका उल्टा 2/1 यानी 2 हो गया। 0 है, 0/1 है तो क्या हो जाएगा? 1/0, और 1/0 यानी नॉट डिफाइन। समझ में आ रहा है? अब है हमारा लास्ट में cosec थीटा। cosec थीटा जो होता है हमारा क्या? 1/sin थीटा। साइन का उल्टा है हमारा cos। समझ में आ रहा है? cos थीटा क्या होता है? 1/sin। साइन कहाँ है? ये है। 0/1 है यानी यहाँ हो जाएगा 1/0, जिसका होता है नॉट डिफाइंड। 1/2 है, इसका उल्टा करेंगे आ जाएगा 2। 1/√2 है, इसका उल्टा करेंगे √2। √3/2 है, इसका उल्टा 2/√3। 1/1 इसका उल्टा 1। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट हो गया। समझ में आया ये चीज? यहाँ पर हमें इसको अच्छे से याद करना है। समझ में आया? इसको 3-4 बार जब पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन में जब आएंगे तो ये धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। एक अच्छे से पहले याद कर लीजिए साइन का। साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2। आया ये चीज? फिर कॉस में अगर हमें cos 45 बोल रहा है तो 1/√2। cos 90 तो हम कहाँ याद दिमाग लगाएंगे? cos 90 है यानी साइन 0 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या करना है हमें? सिंपल, जितनी भी वैल्यू यहाँ पर लिखे हैं इसे 3-4 बार जब रीड करेंगे तो ये याद हो जाएगा। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। यहाँ से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस ये जो टेबल है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 19C। Thank you for watching this lecture.